हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके एसएससी फेज 10 के एग्जाम में जितने भी आपके एवरेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं ये मानिए ये सारे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है, जो कि आपके लिए आपका सीजीएल का 23 वाला एग्जाम होना है, सीएचएसएल का मेंस होना है 22 वाला, ठीक है, फेज 11 का होना है 23 वाला एग्जाम। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं सीक्वेंस में। आप अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकती है, आप बस रेगुलरिटी बना के रखिए, देखिए हर लेक्चर को, और जो कोई कॉन्सेप्ट आपको नए लगते हैं उनको आप नोट कीजिए। ठीक है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज से। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे एवरेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके फेज 10 में पूछे गए थे। ठीक है, इनके लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखलाई जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक क्लास ऑफ 68 स्टूडेंट्स मेड ए मीन स्कोर ऑफ 60 मार्क्स, अनदर क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स मेड इट एग्जैक्टली 52.5, व्हाट इज दी ओवरऑल मीन। कहने का मतलब है 68 स्टूडेंट्स के एवरेज 60 है, 32 स्टूडेंट्स के एवरेज 52.5 है, तो ओवरऑल एवरेज हमें बतानी है। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी। देखिए जो मैं मान लेता हूं दो ग्रुप है, एक पहला ग्रुप, ठीक है, एक दूसरा ग्रुप है। ठीक है, 68 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और एक है 32 स्टूडेंट्स का। 68 वालों की एवरेज कितनी है, आप कहेंगे 60। ठीक है, और जो 32 वाले हैं उनकी एवरेज कितनी है, आप कहेंगे 52.5 गिवन है। ठीक है जी, और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो मुझे बता सकते हैं कि इनका रेशियो कितना है। आप कहेंगे यार 68 स्टूडेंट्स हैं और कितने हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, इधर 68 और 32 है ना। तो अगर मैं रेशियो लेता हूं तो 4 से कटेगा 17 बार और 4 से कटेगा 8 बार। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ये एवरेज, इन दोनों की एवरेज का जो गैप होता है ना, वो इस रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है, तो इनका गैप कितना है, आप कहेंगे 7.5, और ये टोटल कितने हैं, आप कहेंगे 8 और 17 और 8 25। तो मैं कह सकता हूं कि 25 की वैल्यू कितनी है, 17.5। ठीक है, कितने गुना है, आप कहेंगे 0.3 टाइम्स है। यही है भाई, 25 से 75, 0.3 टाइम्स है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका 0.3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8 के 24, 2.4। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हमेशा ध्यान रखिए कि हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 60। कोई सा भी एक, ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, एक ही बात है, आपको ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए ज्यादा में से हम क्या घटाएं कि 2.4 आ जाए, तो 0 में से 0.6 वाला घटाएंगे तभी 4 आएगा, तो 0.6 वाला एक ही ऑप्शन है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, 60 में से 57.6 जाएगा तभी आपका 2.4 बचेगा, तो आंसर होगा आपका 57.6। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 ओड नेचुरल नंबर्स। तो देखिए पहला ओड नंबर कौन सा होगा, अब 8 है, ये 8 है, छोटे है तो मैं लिख के बता देता हूं। 1 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है, फिर होगा 5, फिर होगा 7, 9, 11 और 13 और 15। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो चुके हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ये आपको 2 के गैप पर एक एपी दिख रही है, आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, जब भी आपका एपी हो तो सबसे बीच वाली संख्या होती है वो एवरेज होती है, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट का सम बाई 2। तो यानी कि 1 प्लस में 15 बटे में 2, आंसर होगा आपका 8। ठीक है, या फिर 4 इधर से छोड़िए, ठीक है, 3 है, 4 इधर से छोड़िए, 4 इधर से छोड़िए। ठीक है, इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 7 और 9 के बीच में, आप कहेंगे 8। तो ये आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज 8। 8 तो है आपका अर्थमेटिक मीन,
और 3√7 है ज्योमेट्रिक मीन, रेस्पेक्टिवली एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन का तो मतलब एवरेज ही होता है। ठीक है, तो मैं अगर एक्स की बात करता हूं, एक्स एंड वाई की अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे एक्स प्लस में वाई बाई 2। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, बराबर ये कितना गिवन है आपको? आप कहेंगे 8। ठीक है, यहां से x प्लस में y कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 8 दूनी 16। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बात करता हूं ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट में एक्स वाई होता है, क्योंकि यहां दो टर्म, यहां nth पावर होती है। ठीक है, 2 टर्म है तो इसलिए अंडर रूट लेते हैं। अगर यहां ये 3 टर्म्स होती तो यहां क्यूब रूट लेते। ठीक है, इसी तरीके से तो, और वहां जितनी संख्या उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अंडर रूट में एक्स वाई बराबर कितना है? 3√7। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो आपका बन जाएगा एक्स वाई बराबर 3 3 9 7 63। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से सोच के, कि दो संख्याएं ऐसी जोड़िए जिनका सम तो हो 16 और उनका प्रोडक्ट हो 63, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं 9 प्लस में 7 करता हूं तो 16, और मैं 9 गुना में 7 करता हूं तो 63। ठीक है, तो आपसे पूछिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैं यहां कह सकता हूं कि एक्स की वैल्यू तो मेरी 9 है, वाई की वैल्यू मेरी कितनी है? 7। ठीक है, दोनों का अगर मैं क्यूब करता हूं और सम करता हूं तो 9 का क्यूब होता है, देखिए मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बराबर 9 का क्यूब होता है 729, 7 का क्यूब होता है 343। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, फिर भी जोड़ लीजिए, 9 और 3 12, 4 2 6 और 1 7 और 7 3 10, 1072 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ p numbers is q square and the average of q numbers is p square then the average of p plus में q। देखिए p नंबर्स की एवरेज कितनी है भाई? आप कहेंगे q स्क्वायर। ठीक है, और q नंबर्स की एवरेज कितनी है? आप कहेंगे p स्क्वायर। तो अगर मैं इनका सम निकाल लेता हूं तो सम कितना बन जाएगा? ठीक है, अगर मैं सम निकालता हूं तो इसका तो सम बनेगा p, भाई दोनों का प्रोडक्ट, p q स्क्वायर। इस तरीके से समझ सकते हो भाई, 3 नंबर्स की एवरेज अगर 4 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12। ठीक है, तो और q नंबर्स की अगर मैं सम निकालता हूं तो ये बनेगा आपका q p स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको अब एवरेज निकालनी है, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकाल पाएंगे? एवरेज हो जाएगी आपकी इन दोनों का सम, भाई ये दोनों का सम निकाला है, इनको जोड़ दीजिए तो p q स्क्वायर प्लस में q p स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई ये जो दो नंबर्स हैं इनसे भाग दे दीजिए इन दोनों के सम से, यानी कि p प्लस में q। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आपका यहां से अगर मैं दोनों से पी क्यू कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां बचेगा आपका q और यहां बचेगा p, तो p प्लस क्यू बचेगा अंदर, और नीचे भी क्या है? p प्लस में q, तो ये p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट जाएगा, आंसर बचेगा आपका पी क्यू। ठीक है, ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, इस बार इवन है। अगर मैं इवन की बात करता हूं तो पहला इवन नेचुरल नंबर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि एवरेज क्या होगी? आप कहेंगे भाई 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या एवरेज होगी, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो भाई 2 प्लस में 10। ठीक है, 10 और 2 12, 12/2 आंसर होगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ, इनकी एवरेज बतानी है तो इनको जोड़ लीजिए ना, 9 और 8 17 और 7 24 और 5 29 और 1 30, सम तो हो जाएगा 30 अपॉन में ये संख्याएं कितनी है? 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे, आंसर होगा आपका 6। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द बॉडी वेट ऑफ द 8 मेंबर्स ऑफ ए क्लब इज रिकॉर्डेड एज 69 63, इस तरीके से। ठीक है, ये 8 संख्याएं आपको गिवन है, इनकी आपको ओवरऑल एवरेज बतानी है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इनकी बीच की संख्या कुछ भी मानूंगा तो मुझे हर एक में से घटा के और
यानी कम ज्यादा देखना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, फिर जितना भी होगा उसका वेरिएशन देखना पड़ेगा जो उससे जो हमने माना है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको ऐड कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 9 और 3 12 और 2 14 और 6 20, 2 22 और 3 25, ठीक है, 25 और 9 34, 34 और 5 41, 41 का 1 हासिल का 4, ठीक। अब देखिए 6 और 6 12, 12 और 7 19 और 7 26 और 8 34, 34 और 9 43, 43 और 5 48, 48 और 5 53, 53 और 1 53 और 4 57, ठीक है। यह है कितनी, इसने खुद ने बोला है कि 8 है, ठीक है, 8 है तो 8 से भाग दे दीजिए, कितना बन जाएगा, देखिए 8 7 56, बचा 1, 8 एकम 8 71 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन ए आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर है। देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस तरीके से आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनकी एवरेज आपको निकालनी है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम हमें वही काम करना है भाई, इनको जोड़ लीजिए आप, ठीक है, जोड़ने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, ठीक है। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26 हासिल का 2, ठीक है। अब देखिए 17 और 18 35, 35 और 13 48 और 11 59, 59 और 20 79, 79 और 2 79 और 2 81, इतना ही बनेगा ना, 81.60, ठीक है। अब ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 5 से क्लियर दिखे 16 85, तो 16 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाई 3.5 kg, ठीक है, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 56 kg इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मैन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि भाई जो गया है वो कितने केजी का गया है, आप कहेंगे 56 केजी का। अगर आने वाला भी 56 केजी का होता तो क्या कोई फर्क पड़ता, आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट भाई 12 पर्सन की एवरेज कितने से बढ़ गई, इतने से, इसका मतलब कि 12 भारतीय 36 और 6 42, यानी कि वो 42 एक्स्ट्रा का था, यानी 56 और 42 कितना हो जाएगा 98, आंसर होगा आपका 98, ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। भाई अगर 56 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बढ़ी कितनी है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा लेके आया था, तो यानी ये 12 36 और 12 पंजे 60, यानी कि 6 और जोड़ दीजिए 36 में 42, तो यानी कि 98 का था वो। देखिए क्या कह रहा है, इन ए कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इज 20,000, द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ए एम्प्लॉइज इज 32 और बी की है 18। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एम्प्लॉइज इन ग्रुप ए में आपको बतानी है इफ 72 एम्प्लॉइज इन ग्रुप बी, ठीक है। देखिए दो ग्रुप है, मान लेते हैं ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, ठीक। इन टोटल एवरेज कितनी है, आप कहेंगे 20,000, तो मैं 1000 को लिखने की बजाय मैं 3 जीरो छोड़ देता हूं, मैंने लिख दिया 20, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ए में कितने हैं, ग्रुप ए में है भाई 32, ठीक है, और ग्रुप बी में कितने हैं, आप कहेंगे 18, ठीक। मैंने बताया ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 32 में से 18, 32 में से 20 जाएगा तो बचेंगे यहां 12, और 20 में से 18 जाएंगे तो 2। ये क्या है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो आता है, ये ध्यान रखिए। तो ये कितना आ जाएगा 1:6, ठीक, ठीक है। अब आप देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है आपको, 6 और 1 7, ठीक है। टोटल से मतलब नहीं है, ये देखिए ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन ग्रुप ए में आपको निकालनी है, यानी कि एक की वैल्यू आपको निकालनी है इफ देयर आर 72 मेंबर्स इन ग्रुप बी। तो मैं कह सकता हूं इस 6 की वैल्यू, यानी बी तो भाई यही है, 6 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 72, कितने गुना है 12 6 72, 12 गुना, तो इस एक की वैल्यू भी 12 गुना हो जाएगी, कितनी, आप कहेंगे 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीजेज बाई 2 kg, ठीक है। When one of the students weighing 35 kg is replaced by a teacher, what is the weight of the teacher? Same question। देखिए जो गया है वो
35 केजी का ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो कुछ एक्स्ट्रा का था इसलिए तो बढ़ी है। कितने की भाई? 35 पर 2-2 केजी बढ़ गए तो यानी 70 और बढ़ा दो इसमें, तो कितने का था वो? एक्चुअल में वो 105 का है। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 68 एंड 96। अब देखिए 68 और 96 के बीच में, 68 और मान लेता हूं मैं यहां 96, इसके बीच के लेने हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बीच के कौन कौन से नंबर्स हैं देख लेते हैं भाई। 68 के बाद 69 70 नहीं है, 71 है। ठीक है, 72 नहीं है, 73 है। 74 75 76 77 78 79 यानी कि 79 है। 80 81 82 83 है। ठीक है, 84 85 86 87 भी नहीं है, 29 87 होता है। ठीक है, 88 89 है। ठीक है, उसके बाद 90 91 भी नहीं है, 63 91 होता है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई नहीं है। ये 5 संख्याएं हैं, इनकी हमें निकालनी है एवरेज। अगर एवरेज निकालनी है तो इनका सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25 हासिल का 2। ठीक है, और 7 या 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37 और 2 39। इसको भाग कितने से देना है भाई? ये संख्याएं हैं कितनी? आप कहेंगे ये संख्याएं हैं 5। ठीक है भाई, 5 ही तो है ये, अपॉन में कर दीजिए 5, तो 5 सत्ते 35 बचे 4, 5 नाम 45। आंसर होगा आपका 79, ऑप्शन ए। ध्यान रखिए ये दोनों संख्याएं हमें इंक्लूड नहीं करनी है, इनके बीच की बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन आर 35। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड आर 39 और फेल वालों के 15। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन? तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स पास वाले हैं और कुछ फेल वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन आर 35। जो टोटल एवरेज है वो कितनी गिवन है भाई? 35। ठीक, कह रहा है जो पास वाले हैं उनकी है 39 और जो फेल वाले हैं उनकी है 15। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताइए भाई, ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 39 में से 35 जाएगा तो 4 रेशियो, 35 में से 15 जाएगा तो 20, यही बनेगा। देखिए इनका रेशियो ले लेते हैं, 4 से काटिए, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। ठीक, तो पूछा क्या है? द एवरेज मार्क्स ऑफ द, ये है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, यानी पास वाले, यानी 5 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल कितनी वैल्यू है ये? तो आप कहेंगे भाई 5 और 1 6, टोटल 6 है। 6 की वैल्यू हमें गिवन है, कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 60। 6 की वैल्यू 60 है, कितने गुना है? आप कहेंगे 10 गुना। तो इस 5 की वैल्यू जो हमें निकालनी है इसका भी 10 गुना वैल्यू आएगी। कितनी आ जाएगी? 5 दाई 50। आंसर होगा आपका 50। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 0। 10 नंबर्स की जो एवरेज है वो 0 है। कह रहा है अगर 38 और -2 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखिए 38 और -2 तो टोटल कितने का फर्क पड़ेगा? यानी कि +36 और हो जाएंगे। ठीक है, दी न्यू मीन, तो भाई पहले नंबर्स कितने थे? 10 और अभी 2 और ऐड कर दिया हमने, ये और ये, तो टोटल हो गए 12। तो अब एवरेज कितनी हो जाएगी? 12 3 36, 3 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? दी एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 25। इफ ईच नंबर इज एडेड बाई 6 देन न्यू एवरेज विल बी। आप मुझे बताइए भाई, एवरेज अगर 12 नंबर्स की 25 है और प्रत्येक नंबर में 6 6 6 6 ऐड कर दिया तो हमारी एवरेज भी 6 से बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा हमारा 31, ऑप्शन ए। देखिए ये तो ठीक है, आंसर आ गया। मैं आपको इसको वेरीफाई करके बताता हूं, ध्यान रखिए। देखिए मैं मान लेता हूं, मैंने कुछ संख्याएं ली, मान लेते हैं 3 5 7, चलिए और ले लेते हैं 9 और 11। आप मुझे बताइए इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या है? देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ध्यान रखिए। इनकी एवरेज क्या है? आप कहेंगे ये एपी में है, 2 2 के गैप में। ठीक है, तो इन जो एवरेज होगी बीच की संख्या 7 होगी, या फिर आप कहेंगे 3 और 11 14/2, आप कहेंगे 7 होगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे ऐड करके भी देख सकते हो, 11 और 9 20, 7 27, 5 32 और 3 35, 35/5, तब भी आपकी एवरेज होगी वो 7 होगी। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं प्रत्येक नंबर में
तीन तीन ऐड कर देता हूं, ठीक है। मैंने इसमें भी 3 ऐड कर दिया, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। मैंने इसमें भी 3 ऐड कर दिया, ठीक है, नंबर हो जाएगा 8। इसमें 3 ऐड कर दिया, नंबर हो जाएगा 10। इसमें 3 ऐड कर दिया, नंबर हो जाएगा 9 और 3 12। इसमें भी मैंने 3 ऐड कर दिया, नंबर हो जाएगा 14। अब आप मुझे बताइए क्या ये संख्याएं अभी भी 2-2 के गैप में है क्या? आप कहेंगे ये तो अभी भी 2-2 के गैप में नजर आ रही हैं। 6, 8, 10, 12, 14। अगर ये 2-2 के गैप में यानी कि एपी में है तो एवरेज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे बीच वाली संख्या, या फिर 14 और 6 20 बटे 2 10, यानी कि एवरेज 10। तो पहले एवरेज क्या थी? 7। हमने प्रत्येक नंबर में 3-3 ऐड किया। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा कि एवरेज में भी 3 ऐड कर दिया? इसका मतलब हमारी अब एवरेज 10 हो जाएगी। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूं। मान लेते हैं मैंने कुछ संख्याएं ली, मान लेते हैं 8, 10 और 12। अब आप मुझे इनकी एवरेज बताइए। आप कहेंगे इनकी एवरेज है भाई, ये 3 संख्याएं हैं और 2-2 के गैप में एपी में, तो इनकी एवरेज बीच वाली संख्या हो जाएगी 10। तो इनकी एवरेज है 10, ठीक है जी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं प्रत्येक संख्या में क्या करता हूं? मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। चलिए छोटी संख्या, चलिए 4 ही ले लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये कितना बन जाएगा आपका? 4 अट्ठे 32। मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 धाए 40। 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 चौक 48, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या ये संख्या अभी भी सेम गैप में है क्या? आप कहेंगे देख लेते हैं भाई। 32, ये क्या 10 चौक 40 हो गए। 32 और 8 40, 40 और 8 48। आप कहेंगे तो बिल्कुल गैप में है। तो एवरेज कितनी हो गई? आप कहेंगे ये बीच वाली संख्या हो गई एवरेज 40। तो अभी एवरेज 40 है जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो मैं अगर जो पहले एवरेज थी, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एवरेज कितनी आएगी? 40। तो इस चीज से आपको ये क्लियर होता है कि प्रत्येक संख्या में हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उस संख्या में हम डायरेक्टली उस एवरेज में भी सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। सेम यहां था, अगर प्रत्येक नंबर 6 ऐड किया है प्रत्येक नंबर में, तो हमारी एवरेज में भी 6 ऐड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 31। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। ये एग्जाम्पल था ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए स्कूल देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है, इन ए क्लास 10, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 16 while the average age of the girls is 15। देखिए बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, ठीक है। जो बॉयज की एवरेज है वो तो है कितनी? 16। और गर्ल्स की एवरेज कितनी है? आप कहेंगे 15 के 1 है, ठीक है। और भाई 15, देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। देखिए कितने कितने हैं ये देख लेते हैं। देखिए भाई 15 तो बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहां, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, तो इनका मैं रेशियो ले लेता हूं 15 और 10, यानी कि 5 तिया 15, ठीक है। मैं इसको काट के 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है जी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से। मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि ये जो रेशियो होता है ना यहाँ नंबर्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का या नंबर ऑफ जो भी जिस चीज के भी नंबर्स हैं, इनका जो रेशियो होता है ये इन दोनों के गैप में ही बढ़ता है। इन दोनों का गैप होता है। तो इन दोनों का सम कितना है भाई? इन दोनों का सम है आप कहेंगे 5, और गैप कितना है? 15 और 16 का 1। अगर 5 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5, यानी कि 0.2, ठीक है जी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर 1 की वैल्यू 0.2 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 0.4, ठीक है। चाहिए निकाल लीजिए, चाहिए निकाल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादा में से हम कम को घटाते हैं। तो मैं 16 में से क्या घटाऊं कि 0.4 आ जाए? आप कहेंगे 15.6 घटा दीजिए, ठीक है। आंसर होगा हमारा 15.6, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इन एक क्लास, ठीक है, इन ए क्लास द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इज 17, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 17.4 while the average age of the girls is 16.8। फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इफ देयर आर 21 बॉयज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज गिवन है हमें 17, ठीक है। बॉयज की गिवन है कितनी?
17.4। तो मैं ले लेता हूं भाई, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज की एवरेज है 17.4, गर्ल्स की एवरेज है 16.8 और जो टोटल एवरेज है वो है कितनी, 17। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको देखिए बता ही चुका हूं कि ज्यादा में से हमेशा कम को घटाते हैं, तो 17.4 में से मैं 17 घटाऊंगा तो यहां तो 0.4 आएगा, और 17 में से 16.8 घटाऊंगा तो यहां कितना आएगा, आप कहेंगे 0.2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो आ जाएगा आपका 1:2। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखिए ये नंबर्स का ही तो रेशियो है, इसने बोला है देयर आर, फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स की वैल्यू हमें निकालनी है, इस दो की वैल्यू निकालनी है। इफ देयर आर 21 बॉयज, यानी कि बॉयज की संख्या कितनी है आपके हिसाब से 1, तो यानी 1 की वैल्यू अगर कितनी है, 21 की 1 है ना, 1 की वैल्यू अगर 21 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 की वैल्यू हो जाएगी 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40। देखिए स्टूडेंट्स करते क्या है, पहली बार देखेंगे इस क्वेश्चन को तो क्या तो छोड़ के भी आ जाएंगे, बट करना कुछ नहीं है, आप थोड़ा भी सोचेंगे तो बड़ा आसान है। देखिए ये क्या है, 3 की पावर 20, ठीक है, अगर मैं इनका सम निकालता हूं तो 3 की पावर 30 प्लस में 3 की पावर 40। ठीक है, यही है। अगर मैं इनका सम निकालता हूं और अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज कैसे आएगी, आप कहेंगे ये 3 संख्या, इनको 3 से भाग दे दीजिए। अब करेंगे क्या आप, भाई इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं, अगर मैं इसमें से ऊपर 3 कॉमन ले लेता हूं तो आप कहेंगे भाई 3 की पावर बचेगी कितनी, 19 प्लस में 3 की पावर कितनी, 29 प्लस में 3 की पावर 39, यही बचेगी, और नीचे 3 था। ठीक है, अब आप यहां से क्लियरली नहीं देख सकते हो कि 3 से तो हमारा ये 3 कट ही जाएगा, हमारा जो आंसर बचेगा यही बचेगा भाई, 3 की पावर 19 प्लस में 3 की पावर 29 प्लस में 3 की पावर 39। ठीक है, ये आंसर होगा, देख सकते हैं आप, ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट ऑब्टेन 72 मार्क्स इन बायोलॉजी, 84 मार्क्स इन हिंदी, 91 मैथमेटिक्स में, 80 मार्क्स साइंस में और 73 मार्क्स इंग्लिश में। आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज मार्क्स। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐड करने के बजाय आपको वेरिएशन से बता देता हूं। मान ले कितने कितने हैं भाई, 72, 84, 91, 80 और कितने, 73। ठीक है, अब मैं कोई ऐसी संख्या मान लेता हूं अपनी तरफ से एवरेज, जो देखिए अगर मैं बीच में भाई 73, 84, 91 और कम भी है ज्यादा भी है, तो मैं बीच की संख्या कोई एवरेज मान लेता हूं 80। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने एवरेज 80 मानी है तो मुझे बताइए 72 80 से कितना कम है, आप कहेंगे 8 कम है ये, और ये 84 80 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 4 ज्यादा है, 91 80 से 11 ज्यादा है, 80 पे कोई चेंज नहीं है, और 73 7 कम है। ठीक है, अब हम वेरिएशन देखते हैं 80 से कितने कम ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखिए भाई, अगर मैं माइनस माइनस के देखता हूं तो 8 और 7 15, और प्लस प्लस के देखता हूं तो 11 और 4 15, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब जो मैंने एवरेज मानी है वो बिल्कुल ठीक है, 80, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज 5 चिल्ड्रन इज 10 ईयर्स। ठीक है, कह रहा है विच इज डिक्रीज्ड बाई 6 ईयर्स इफ द एज ऑफ द फादर इज एक्सक्लूडेड। देखिए भाई पहले सम कितना था आप मुझे बता सकते हैं, भाई एक तो फादर और 5 उसके चिल्ड्रन है यानी 6, और सबकी एवरेज अगर 10 थी, ठीक है, तो 10 6 60, टोटल सम 60 था। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा है अगर फादर की एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जो एवरेज है वो 6 से कम हो जाती है, तो आप मुझे बताइए पहले एवरेज कितनी थी, 10। ठीक है, अब 6 से कम हो गई, अब एवरेज कितनी हो गई, 4, और फादर को एक्सक्लूड कर दिया, पहले टोटल 6 थे, अब कितने हैं, आप कहेंगे 5, तो यानी कि 5 चौक 20। ठीक है, एवरेज 20 से कम हो जाएगी। ठीक है, एवरेज 20 से कम हो जाएगी, तो पहले 60 था, 20 कम कर दीजिए, एक्चुअल में उस फादर की 40 थी, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी अर्थमेटिक मीन ऑफ 16 स्टूडेंट्स स्कोर्स 320, फाइंड द सम ऑफ दीज।
तो भाई इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 × 4800 और 16 × 32 320, 4800 और 320 कितना हो जाएगा 5120, ऑप्शन डी आंसर होगा। यानी कि 320 इंटू में 16 करेंगे तो आपका आंसर होगा 16 0, 16 दूनी 32 3, 16 48 और 3 5120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 11 इज। देखिए संख्याएं कितनी है, 1 से 11 तक संख्याएं हैं 11। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर्स का सम निकालता हूं, ठीक है, तो कितना बनता है आपको पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6, यही होता है। तो सम में निकालना चाहूंगा तो मेरा बनेगा, भाई संख्याएं कितनी है 11 इंटू में 11 और 1 12 इंटू में 11 दून 22 और 1 23, ठीक है, अपॉन में 6। अब आपसे पूछी क्या है, आप कहेंगे हमसे पूछिए एवरेज, और ये संख्याएं कितनी है 11, तो 11 से भाग दे दीजिए, ये तो सम था तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं 11, देखिए 11 है ये, तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना बन जाएगा, देखिए आपका 11 से कटेगा 11, ठीक, और 6 से कटेगा 12 2 बार, तो 23 दूनी 46 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 47, व्हाट शुड बी द 11th नंबर एडेड टू देम टू मेक द एवरेज 53। देखिए अगर मैं कहूं कि भाई एवरेज 47 तो है ही है, अब मेरे को एवरेज कितनी बनानी है, अगर मेरे को 47 से 53 बनानी है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे 47 और 6 53, यानी कि प्लस 6 का एडिशन करना पड़ेगा, और कितने नंबर्स पे, यानी कि 11वें नंबर को मेरे को क्या लेना है, तो यानी प्रत्येक नंबर पे हमें ऐड करना पड़ेगा जब भी तो टोटल में बढ़ेगा। तो इसका मतलब टोटल संख्याएं हो गई हमारी 11, तो यानी कि इनटू में 11, यानी कि 66 का एडिशन और करना पड़ जाएगा। तो पहले 47 थी, अभी मेरे को 66 और ऐड करना पड़ेगा, तो 7 6 13, 6 और 4 10 और 11, आंसर होगा आपका 113, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा दी एवरेज वेट ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 70 kg। ठीक है, 32 स्टूडेंट्स की एवरेज 70 थी। द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास बिकम्स 70.5, कैलकुलेट द वेट ऑफ द टीचर। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए टोटल जो 32 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और उनकी एवरेज थी 70, अब एक और आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई है, आप कहेंगे पहले 70 थी अभी होगी 70.5, यानी कि 0.5 की बढ़ोतरी हुई है। 0.5 की बढ़ोतरी कितने पर हुई है, आप कहेंगे पहले 32 थे पर एक और हो गया 33 पर 0.5 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यानी कि 0.5 की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 0.5 से अगर मैं इसको भाग देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 16.5, तो यानी कि एवरेज में 16.5 की बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले एवरेज 70 थी, इसमें 16.5 और ऐड कर दीजिए तो 86.5 आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 4.75, आउट ऑफ दीज, देखिए 4 नंबर्स की एवरेज है वो कितनी है 4.75। ठीक है, यार आउट ऑफ दिस द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स इज 4.5, भाई 2 की एवरेज कितनी है, आप कहेंगे 4.5। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 5.25, 3 नंबर्स की एवरेज कितनी है 5.25। ठीक है, पूछ रहा है द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, ये टोटल 7 नंबर्स है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये 7 नंबर्स की एवरेज इतनी है, जिसमें से 3 और 2 5 हो गए, जो बचा हुआ 2 है उनकी एवरेज हमें बतानी है। ठीक है, बता देते हैं। आप मुझे बताइए भाई टोटल एवरेज 4.75 है, ये 4.5 इससे कितना कम है, आप कहेंगे 0.5 कम है। ठीक है, नहीं भाई 4.75 में से 4.50 घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना कम हो जाएगा 25 कम। ठीक है, 0.25 कम कितने पर, आप कहेंगे 2 पर, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 0.5 की कमी। ठीक, यहां देखते हैं कितने का वेरिएशन है, आप कहेंगे ये 4.75 से 5.25 कितना कम है, 0.5 ज्यादा है, और कितने पर फर्क पड़ेगा 3 पर। ठीक है, तो यानी कि इनटू में 3 5 या 15, यानी कि 1.5 का एडिशन होगा यहाँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ओवरऑल वेरिएशन कितने का आया है,
आप कहेंगे भाई ये 0.5 माइनस का और 1.5 प्लस का यानी +1 का आया है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये हमने मल्टीप्लाई करके ये सम है एक्चुअल में। तो यहां अगर +1 का अगर मैं इनकी एवरेज निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज निकालता हूं, ध्यान रखिए एवरेज निकालता हूं तो मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये एवरेज आ जाएगी बाकी के 2 नंबर्स की, इनकी। ठीक है, जो वेरिएशन पे फर्क पड़ेगा, तो यानी कि ये आएगा कितना 0.5। भाई पहले एक्चुअल में एवरेज कितनी थी 4.75। अगर यहां पर इन दो में इन नंबर्स में, इन 5 नंबर्स में अगर यहां 0.5 एवरेज का एडिशन है, तो बाकी के 2 में मुझे बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा, माइनस का 0.5 करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में इनकी एवरेज कितनी थी 4.75 में से अगर मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरी एक्चुअल में एवरेज आ जाएगी कितनी 4.25। ये मेरा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इन एन ऑफिस ऑफ ए कॉर्पोरेट ऑफिस इज 6000। ठीक है, द सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स, देखिए और ऑफिसर्स की इतनी है और बाकी के इनकी 5000 है। ठीक है, देखिए कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ बाकी यानी रेस्ट, और टोटल की एवरेज कितनी है 6000। मैं बगैर जीरो के ही लिख लेता हूं, ठीक है 6000। और कह रहा है जो ऑफिसर्स हैं उनकी एवरेज कितनी है, आप कहेंगे 15000, तो ये 15 है। ठीक है, और जो रेस्ट है उनकी कितनी है, आप कहेंगे 5000, ये 5000 है। मैंने बताया है ज्यादा में से कम को घटाइए, 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा और 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, यानी 1:9 में इनका नंबर्स आ चुकी है एम्प्लॉयज की। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टाफ इज 300 देन द नंबर ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की मुझे संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ऑफिसर्स कितने हैं 1। ठीक है, मेरे हिसाब से टोटल कितना है 10, और 10 की वैल्यू सवाल के हिसाब से कितनी है, आप कहेंगे 300। 10 की वैल्यू 300 है। ठीक है, कितने गुना है 30 गुना, तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 30 गुना, आंसर होगा आपका 30। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन ऑफिस 80% वर्कर्स आर मैन, 20% are women. The average age of the men is 30 and the average age of the women is 40. What is the average age of all the workers in the office? ठीक है भाई, मैन है और विमेन है। ठीक है, मैन की एवरेज कितनी है, आप कहेंगे 30 गिवन है। विमेन की कितनी गिवन है, आप कहेंगे 40 गिवन है। ठीक है, और ओवरऑल एवरेज मुझे निकालनी है, बट मुझे संख्या गिवन है। ठीक है, संख्या कितनी कितनी गिवन है, आप कहेंगे भाई 80% वर्कर्स तो मैन है। ठीक है, और 20% ये है, तो 20 चौक 80 मैं रेशियो ले लेता हूं और 20 एकम 20। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता के आ रखा हूं पीछे ही। ठीक है, कैसे भाई, अगर ये जो रेशियो होता है ना नंबर्स का, ये इनका डिफरेंस ही होता है। मेरे हिसाब से टोटल कितने हैं 5, 4 और 1 5, बट सवाल के हिसाब से इनका डिफरेंस कितना है 40 और 30 का, आप कहेंगे 10। 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहां 1 की वैल्यू आपको आ चुकी है 2, और आपको निकालना है टोटल। ये भी निकाल सकते हो आप, 4 की वैल्यू 8 लिख लीजिए। ठीक है, आप मैंने बताया है कि ज्यादा में से कम को घटाते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा इस 40 में से क्या घटाऊं कि 8 आ जाए, आप कहेंगे 32, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 32। यही मुझसे पूछा था, तो 40 में से 32 जाएगा तो 8, और 32 में से 30 जाएगा तो यहां 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन हिंदी टेस्ट 100 मार्क्स का एक हिंदी का टेस्ट हुआ जिसमें 11 स्टूडेंट्स गॉट 78 मार्क्स, 7 स्टूडेंट्स गॉट 80 मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स गॉट 82 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स गॉट 86 मार्क्स। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द मार्क्स इन हिंदी, टोटल एवरेज निकालनी है। ठीक है, देखिए 11 की एवरेज कितनी है 78। ठीक है, 7 की कितनी है 80, 5 की कितनी है 82, और 2 की कितनी है 86। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से सोचेंगे तो भाई ये 80 से कम भी है और 80 से ज्यादा भी है। 2 की कितनी है 86 है। ठीक है, ये 86 है। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं
जो ओवरऑल एवरेज है उसको 80 मान लेता हूं, तो मुझे बताइए 80 से 78 कितना कम है, -2। ठीक है, -2 का फर्क कितने पर पड़ेगा, 11 पर। तो यानी कि मैं लिख देता हूं -2 इंटू में 11 यानी कि -22। ठीक, और ये 80 है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +2 ज्यादा है, इंटू में 5। ठीक है, तो ये प्लस का 10। ठीक, ये कितना ज्यादा है, प्लस का 6, कितने पर फर्क पड़ेगा, 2 पर, तो यानी कि प्लस का 12 है। अब आप ओवरऑल वेरिएशन देखेंगे ध्यान से, तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई यहां तो है प्लस का कितना है 12 और 10 22 और माइनस का 22, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे कट चुके हैं, तो हमारे एक्चुअल में एवरेज 80 थी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। देखिए, अगर मैं ध्यान से देखता हूं इसको, तो आप मुझे बताइए 2.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और ये 4.75 और 3.25, तो ये 4 3 7 और 1 8, तो 10 और 8 18, 18 और 3 21 और 4 25 और 3 टोटल सम हो गया 28। और ये संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, एवरेज होगी आपकी 4। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी मीन वेट इन केजी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज 30। ठीक है, द वेट ऑफ द 3 of them are 42, 28 and 24. What is the average of the 4th student? ठीक है, देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो भाई ये 4 हैं टोटल, और इनकी एवरेज कितनी है, 30, तो इनका सम कितना हो जाएगा टोटल, आप कहेंगे 30 चौका 120। ठीक है, और इन 3 का सम कितना है, आप कहेंगे 28 और 42 कितना हो जाएगा, 70। 70 और 24 कितना हो जाएगा भाई, 28 और 42 कितना हो जाएगा, 28 और 42 70, 70 और 24 कितना, 94। तो इसमें से 94 घटा दीजिए, चौथे की एवरेज आ जाएगी। 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, आंसर होगा 26, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 8। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई 7। मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर प्रत्येक नंबर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी एवरेज भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 7 56 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 42 kg। इफ 3 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज 43 kg आर एडेड टू द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए भाई 10 स्टूडेंट्स की एवरेज 42 है। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स ऐड किए गए जिनकी एवरेज 43 थी। 43 एवरेज 42 से कितनी ज्यादा, आप कहेंगे +1 ज्यादा है। ठीक है, और कितने पर, 3 पर। ठीक है, तो यानी कि 3 यानी कि +3 का एडिशन और हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है 2 अदर स्टूडेंट्स हैविंग द एवरेज 48। 42 से 48 कितना ज्यादा है, आप कहेंगे +6 ज्यादा है, और कितने हैं, 2। तो यानी कि कितने का और एडिशन हो जाएगा, आप कहेंगे +12 का। तो टोटल एडिशन कितने का हुआ, आप कहेंगे +15 का। अभी मुझे बताइए पहले स्टूडेंट्स थे कितने, आप कहेंगे पहले जो स्टूडेंट्स थे वो थे 10। अभी कितने ऐड हुए हैं, आप कहेंगे 3 तो यहां ऐड हुए हैं और 2 यहां ऐड हुए हैं, टोटल 5 ऐड हुए हैं। तो 10 पहले और 5 अब, तो यानी 15 पर कितने की फर्क पड़ जाएगा, आप कहेंगे +1 का एडिशन हो जाएगा एवरेज में। पहले अगर एवरेज 42 थी तो 1 का और एडिशन हो जाएगा, नई एवरेज जो होगी 43 होगी। यही पूछा था, फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एवरेज ऑफ द 20 पॉजिटिव नंबर्स इज x। कह रहा इफ ईच नंबर इंक्रीजेज बाई 20% देन x भी बाई 20 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 20% से इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मीन ऑफ द 10 नंबर्स इज 12 है। ठीक है, इफ 7 ऑफ दीज नंबर्स इज 14, if the mean of the 7 of these numbers is 14, the mean of the remaining 3 numbers। इसको तो आप कुछ नहीं मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भाई। ये कितना है, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 120, और 7 का 14 7 98। ठीक है, तो अगर मैं इसको घटाता हूं तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 22। तो 22 को आप बाकी के 3 में बांट दीजिए। 22 को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो 3 7 21, 1/3, आंसर होगा आपका 7 से 1/3, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके टोटल आपके कितने 34 क्वेश्चंस थे जो आपके
फेज 10 के एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने पूरी कोशिश की है इन क्वेश्चंस के लिए जो बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उनसे समझाने की। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इस लेक्चर की और हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने समझाया, इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।